नमस्कार। जय हिंद। हिमालय कांटी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए आज बात करेंगे हम क्या गढ़वाल और कुमाऊं के इतिहास के बारे में कि गढ़वाल और कुमाऊं का इतिहास क्या है, क्यों इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया और इस क्षेत्र को कुमाऊं कहा गया, क्यों गढ़वाली और कुमाऊनी में आज भी संघर्ष चलता है गांव गली कस्बों में सब जगह, क्योंकि हर कोई एक बोलता है मैं गढ़वाली, एक बोलता है मैं कुमाऊनी। ठीक, तो चलो आज बात करते हैं हम गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में। तो ये गढ़वाल और कुमाऊं का जो इतिहास है ये 5000 साल पुराना इतिहास है। और इस इतिहास में क्या है कि इसका वर्णन मिलता है जो गढ़वाली और कुमाऊनी। कहा जाता है कि जो गढ़वाली और कुमाऊनी शब्द है ये खस अपभ्रंश से पैदा हुआ है। खस अपभ्रंश से कि खस भ्रंश से पैदा हुआ है। और पहले क्या था, तत्सम रूप था, तो बाद में क्या हुआ, तत्सम से तद्भव बना, फिर तद्भव जैसी बना, तो फिर ये क्या है टूट टूट कर क्या है इसका नाम बदल गया। तो जैसे 5000 साल पहले कुमाऊं का जो इतिहास था, तो इसको क्या है भौगोलिक क्षेत्र परिस्थिति के कारण भी कहीं इसको कूर्मांचल, खस देश, कौशल देश के नाम से भी जाना जाता था। भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार यानी कूर्म मतलब कछुआ अवतार होने के कारण इसे कूर्मांचल या कुमू क्षेत्र कहा गया। भगवान विष्णु ने 3 साल तक इसी क्षेत्र में क्या की तपस्या की थी, इसी काननदेव पर्वत पे। इसी कारण इसे कानदेव कंसादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसी के तर्ज पे बद्रीदत्त पांडे ने भी ये क्या बद्रीदत्त पांडे ने एक इतिहासकार थे जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा। कुमाऊं का इतिहास लिखा, उन्होंने कहा कि जी अपभ्रंश के कारण ही क्या है इसे कुमू कहा गया, कुमू के बाद इसे कुमाऊं कुमाऊं कहा गया। कई लोग कहते कि है कि क्या है, इतिहासकार कहते हैं कि ठाकुर राकेश जोशी कहते हैं कि इस क्षेत्र में क्या है कि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है कुमाऊं वाला, तो यहाँ के लोग कमाऊ होते थे, इसी कारण इसे क्या है कुमाऊं नाम प्रचलित हुआ। आइए बात करते हैं कि इसी कुमाऊं में काली नदी के किनारे किनारे के गांव चालसी, गुमदेश, रेगड़ू, खिलकती, कई नामों के कारण ही इसे क्या है काली नदी के किनारे इसे क्या है कुमाऊं नाम कहा गया। यही क्षेत्र था। फिर इसके बाद गोरखा आए, गोरखाओं का दमन हुआ। और गोरखाओं का दमन किसने किया? अंग्रेजों ने किया। फिर उसके बाद कहा गया कि अल्मोड़ा और नैनीताल, देहरादून, इस इलाके को ही ब्रिटिश गढ़वाल में क्या है ब्रिटिश गढ़वाल राज्य में शामिल किया गया था। फिर बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि इन्होंने कुमाऊं का इतिहास में लिखा है बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। तो इन्होंने क्या है कहा कि यहाँ सबसे पहले क्या है चंद राजाओं का आगमन हुआ। चंद राजाओं, उससे पहले ये क्या थे, चंद राजाओं का आगमन हुआ। शिव प्रसाद डबराल ने भी अपनी किताब लिखी थी उत्तराखंड का इतिहास। उस इतिहास में पता चलता कि 9वीं शताब्दी में क्या कूर्मांचल यानी कूर्मांचल देश का जिक्र नहीं मिलता है। 9वीं शताब्दी में शिव प्रसाद डबराल लिखते, इसे उत्तर कुरु या क्रांचल, उत्तर कुरु के कारण इसे क्या है पांचाल क्षेत्र या उत्तर कुरु कहा जाता था। बल आइए बात करते हैं क्या है गढ़वाल का इतिहास। तो गढ़वाल का इतिहास है तो ये भी कम से कम 5000 साल पुराने का इतिहास है गढ़वाल का भी। तो स्कंद पुराण में इसे केदारखंड कहा और मानस खंड में इसे क्या कहा है कुमाऊं कहा जाता है। तो कई विद्वानों ने इसे गढ़वाल को क्या है खस देश कहा, क्योंकि यहाँ खसिया जाति के लोग रहते थे। सबसे पहले खस, इसी पिथौरागढ़ में भी खस जाति के लोग रहते थे, उसके बाद मल्ल जाति के लोग। 5000 साल पुराना इसका इतिहास है। तो गढ़वाल जो नाम दिया है 37वें राजा है पंवार वंश के अजयपाल, उन्होंने क्या है यह गढ़वाल नाम दिया क्योंकि उन्होंने क्या किया था 52 गढ़ों को जीता था और एक नाम दिया था गढ़, 52 गढ़ के नाम से भी। और अजयपाल का इतिहास रहा 1500 से 1515 तक। इन्होंने क्या है 18 वर्ष तक अपना राजकाज चलाया था। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी लिखते हैं कि 52 छोटे गढ़ प्रदेश थे और इन प्रदेशों के नाम से ही इसे क्या है गढ़ गढ़ देश के नाम से जाना जाता है कहा गया। परगने पट्टी का निर्धारण भी किया किसने? अजयपाल ने। और आज भी प्रचलित है अजयपाल का ओढ़ा। ठीक, एक पुस्तक है गढ़वाल एंशिएंट, उसमें वर्णन मिलता है कि गढ़वाल में दलित लोग रहते थे पहले, और इन दलितों का दमन किसने किया? आर्यों और खसों के द्वारा क्या है इन दलितों को क्या है समाप्त किया गया। और इन आर्यों और खसों ने 1300 साल तक इस उत्तराखंड पे क्या किया था? राज किया था।
कई मैदानी लोग यहाँ डरते थे यहाँ आने से, क्योंकि बोलते थे कि यहाँ कैसे करके यहाँ चारपाई तक नहीं टिकती है, यहाँ रहते कैसे है। तो ये भी एक बात थी। अब बात करते हैं, यहाँ कई जातियों ने भी क्या किया था, राज किया था। जैसे कुड़िंद हो गए, नाग हो गए, किरात हो गए, यमन, कई जातियों ने भी इस उत्तराखंड में क्या किया था, इस गढ़वाल क्षेत्र में राज किया था। उसके बाद आते हैं नंद, मौर्य, वर्धन, पौरव वंश का भी इसी गढ़वाल में क्या रहा, शासन रहा। उसके बाद आते हैं कुमाऊं, ये नेपाल के क्या है, गोरखा। 1790 में गोरखा का आगमन हो जाता है। और इसके जो सूबेदार थे, कौन थे वो, अशोक चल के द्वारा। तो इसीलिए गोपेश्वर में आज भी क्या है, 6वीं शताब्दी का क्या है, अशोक चल का क्या है, 6वीं शताब्दी में अशोक चल का क्या है, त्रिशूल लेख मिलता है आज भी। 13वीं शताब्दी में इन्होंने अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, इस गढ़वाल को क्या किया था, बांट दिया था। और 12वीं 13वीं सदी में कुमाऊं का जो क्षेत्र था, इसे गढ़वाल, शाद, लक्ष्य, सिखरी, लाख सिकरी, खस देश के नाम से भी क्या है, कहा जाने लगा। उसके बाद आते हैं बात 4 मई 1804 को अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया, अलकनंदा नदी के किनारे का जो क्षेत्र था, जब गोरखाओं को उन्होंने यहाँ से क्या किया, दमन किया, भगाया नेपाल की ओर, तो उन्होंने टिहरी राज या सुदर्शन शाह से आधा क्षेत्र क्या है, ले लिया था। कि जब कर्ज नहीं चुका पाए तो ले लिया था। फिर उस जो अलकनंदा वाला पूर्वी इलाका था, उसे क्या है, कुमाऊं प्रोविंस के नाम से जाने लगा। और जो टिहरी वाला इलाका था, वो कहा जाने लगा गढ़वाल के नाम से जाने लगा। इसी पे बात आती है 17वीं सदी में क्या है, मानस खंड को कूर्मशिला कहा गया। 17वीं शताब्दी में क्या है, मानस खंड को कूर्मशिला कहा जाने लगा। और रामायण काल में इसी कुमाऊं को क्षेत्र को, इसी गढ़वाल क्षेत्र को कमठ देश के नाम से भी जाना जाता था। तो ये था गढ़वाल और कुमाऊं का संक्षिप्त इतिहास। इसके बाद कत्यूरी राजवंश आया। जो कत्यूरी राजवंश है, इन्होंने क्या किया, 700 ईस्वी से और 1050 ईस्वी तक अपना राज चलाया, जिसमें जोशीमठ इन्होंने राजधानी बनाई। तो जोशीमठ राजधानी बनाई तो भौगोलिक परिस्थिति के कारण क्या है, विषम परिस्थितियां आने लगी, जिस कारण इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी को कुमाऊं के क्या है, बागेश्वर के बैजनाथ कत्यूर क्षेत्र में क्या है, स्थापित किया। जिससे क्या है, इनको कुमाऊं जाने में आसानी हो। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, 1000 ईस्वी तक इन्होंने कत्यूरी का राजवंश रहा। उसके बाद क्या आ गए थे, ये हाँ, कत्यूरी वंश के। उसके बाद कुमाऊं के जो चंद वंश है, उनका आगमन शुरू हो गया था। तो फिर क्या है, ये चलता रहा। तो ये गढ़वाल और कुमाऊं का इतिहास था। तो ये बहुत बड़ा है अभी भी, लेकिन विस्तृत जानकारी बता नहीं पाए, संक्षिप्त में बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।